नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है ना ही अंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या भी करनी पड़ी। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का बेहद महत्व माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिवजी का पूजन और आराधना करता है, उसके जीवन में समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास होता है। भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। तपस्या के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना भी की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिवजी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती जी से शिवजी से विवाह न करने को कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के बाद एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है, न बाप है, न कोई मित्र है। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रहा, इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पैर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान देने की बात कही। इस पर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख को अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक अन्य कथा के अनुसार वामन पुराण के मुताबिक एक बार शिव और पार्वती काशी पहुँचे। वहाँ भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ करके बैठ गए। उसी दौरान पार्वती पीछे से आई और शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुई, पूरे संसार में अंधेरा छा गया। संसार को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंखें खोल दी। संसार में फिर से रोशनी लौट आई, मगर गर्मी इतनी तेज थी कि पार्वती को पसीना आ गया। पार्वती के पसीने की बूंदों से एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा काफी बड़ा और रौद्र था। उसे देखकर पार्वती अचंभित हो गई। उन्होंने शिव से इसके जन्म की वजह पूछी। शिव ने कहा कि ये तुम्हारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हमारा ही पुत्र है। अंधेरे के कारण पैदा होने के चलते इसका नाम अंधक रखा गया है। बाद में राक्षस
हिरण्याक्ष ने शिव की आराधना करके उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तब शिव ने हिरण्याक्ष को पुत्र के रूप में अंधक दे दिया। इस तरह अंधक का पालन पोषण दैत्यों के बीच ही हुआ। अंधक को ये ही पता था कि उसके पिता हिरण्याक्ष हैं और उसकी कोई माता नहीं है। आगे जाकर अंधक असुरों का सरदार बन गया और उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की और यौन लालसा का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि वह अपनी माँ को छोड़कर किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अंधक ने अपनी माँ के साथ संबंध बनाए तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। अंधक इस वरदान से काफ़ी खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ तो है ही नहीं, इस तरह उसकी मौत कभी नहीं होगी। धीरे धीरे अंधकासुर की शक्तियाँ बढ़ गई। वह देवताओं को हराकर तीनों लोकों का राजा बन गया। वह एक दिन उसके मन में विवाह करने का विचार आया। उसने तय किया कि वह तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। उस समय पार्वती से सुंदर और कोई स्त्री नहीं थी। अंधक फौरन पार्वती के समक्ष पहुंचा और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पार्वती ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। अंधक नहीं माना और पार्वती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तभी शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि पार्वती उसकी माँ है। फिर गुस्से में शिव ने अंधक का वध कर दिया। कुछ पौराणिक कथाओं में अंधक को ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र भी माना जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन सार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन अक्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही सुजारी। तुम्ही जुहारी, तुरत सड़ानन आप पटायो। लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संगारा, सोए तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तपी भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवत स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, चरत सुरासुर भय विराला। किनी दया तय करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किना, जीत किलंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, कृत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरवत रहो मोहि चैन न आवे। त्राई त्राई में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, अक्षमहु नाथ सब चूक हमारी। शंकर को संकट से नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे,
सारद नारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत है शंभु सहाई, रिनिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई। निश्चय शिव प्रसाद तेई होई, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धाम शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी। जानी सकल दुख हरऊ हमारी, नित नेम कर प्रातः ही। पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोए। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहि पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतुरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहते गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।